बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपकी डिलीवरी को कई महीने हो चुके हैं, फिर भी आईने के सामने जब आप अपने को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि पेट अभी भी वैसे ही बढ़ा हुआ है। इसको देखकर मन उदास हो जाता है। क्या अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या लोग आपसे बार-बार पूछते हैं, अभी तक आपका पेट कम नहीं हुआ? अगर ये सवाल आपके साथ उठते रहते हैं, अगर ऐसा है, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए। वो बातें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप अकेली नहीं हैं कि आप अपने को देख कर के डिमोटिवेट हो जाएँ कि मेरे साथ ऐसा है। अक्सर ये आम होता है, महिलाओं के साथ ये आम होता है, डिलीवरी के बाद ऐसा होता है। तो डिलीवरी के बाद ख़ासकर सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी शरीर को पूरी तरह रिकवर होने में समय लगता है। पेट का तुरंत पहले जैसा हो जाना ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा ध्यान एक तो उसी वक़्त करना पड़ता है, कपड़े से बाँध कर अपने पेट को रखना हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और सुरक्षित उपाय या आदतों के बारे में बताऊंगी जिनमें रात को सोने से पहले किए जाने वाले कुछ काम भी शामिल है। ये आदतें स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन सकती हैं और कई महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शायद आपके काम की हो। सबसे पहले ये गलती कभी मत कीजिए। तो गलती को सुन लीजिएगा पहले ध्यान से, फिर आगे की वीडियो भी देखिएगा। बहुत सी नई मम्मियाँ जो पहली बार मम्मी बनी हैं, जल्दी पेट कम करने के लिए खाना बहुत कम कर देती हैं, यानी डाइटिंग पे आ जाती हैं, बहुत हल्का खाना कर देती हैं, कहीं ज़्यादा खाने से पेट लटक ना जाए या बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें ऐसा लगता है। या फिर सोशल मीडिया देखकर बहुत बहुत कठिन एक्सरसाइजेस शुरू कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, डिलीवरी के बाद शरीर को पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। आपको अपना ही नहीं सोचना, सिर्फ आपको अपने बच्चे को भी सोचना है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये सब काम ना करें। बहुत कम खाना खाना या क्रैश डाइट करना सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा हार्ड जो एक्सरसाइजेज होते हैं कठिन वो भी नहीं करना। आपको बहुत हिसाब से धीरे धीरे और संतुलित तरीके से आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा रास्ता है। आप अपने पेट को शुरू में ही अपने पेट को किसी कॉटन कपड़े से पट्टी बनाकर उससे बांध कर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। उपाय नंबर 1, रात का खाना हल्का रखें। अगर आपका रात का खाना बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तेल मसालों वाला होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो पचने में देर करती है, तो उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश करें। रात में ज़्यादा तला भुना, मीठा और बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करने से पाचन पर असर पड़ सकता है। बहुत हैवी ना खाएं कि पचाने में दिक्कत हो। कोशिश करें कि सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। अब आप 1 बजे ना सोने लगें कि हम 12 बजे 1 बजे सोएंगे और 11 बजे खा लें। नहीं, आप 8 बजे खाएं और 10 बजे लेटने की सोने की कोशिश करें। खाने में क्या लेना आपको? दाल, सब्जियां, सलाद और प्रोटीन युक्त संतुलित भोजन बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उपाय नंबर 2, रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले यानी हल्की वॉक बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर मत जाइए या बैठे बैठे उसी बिस्तर पर खाना मिल गया खा लिए क्योंकि बच्चा छोटा सा है तो फिर आप चुपचाप से लेट जाए। नहीं, अगर आप डॉक्टर ने आपको चलने फिरने की अनुमति दी है तो रात में 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करें। इससे पाचन बेहतर रहने में मदद मिल सकती है और शरीर एक्टिव रहता है, फुर्तीला हो जाता है, सक्रिय रहता है। ध्यान रहे, बहुत तेज चलने की ज़रूरत नहीं है। आराम-आराम से धीरे-धीरे नॉर्मल गति से चलना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, काफ़ी हो सकता है। चलिए जानते हैं उपाय नंबर 3, गुनगुना पानी पिएँ। अब ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, क्या होता है उन्हें ठंडा पानी चाहिए, गर्मी है तो ठंडा पानी चाहिए, फ्रीज़ का बिल्कुल चिल। यही आपका पेट बाहर निकालने में काफ़ी हद तक बहुत अहम भूमिका निभाता है। सोने से पहले थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी पीना कई लोगों को आरामदायक लगता है। मैंने खुद ट्राई किया है और मेरे साथ भी ऐसा था
और हम हमेशा नॉर्मल या गुनगुना पानी पीते थे। ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। कभी भी फ्रीज का पानी बिल्कुल ना पिए डिलीवरी के बाद या बीच में। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि केवल गुनगुना पानी पीने से पेट की चर्बी नहीं घटती, असल फ़र्क आपकी पूरी जीवन शैली से आता है। यानी आप अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा करें और ख़ासकर इस वक्त। उपाय नंबर 4, पर्याप्त नींद यानी अच्छी नींद पूरी 7 से 8 घंटे की लीजिए। नई मम्मियों के लिए पूरी नींद लेना आसान नहीं होता, लेकिन जहाँ तक संभव हो जब बच्चा सोए तब थोड़ा आराम करने की कोशिश करें। यानी बच्चे के साथ साथ आप भी सो जाएं। बच्चा सो जाए, आप भी सो जाएं। कम नींद लेने से शरीर में ऐसे हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं जो भूख को बढ़ा सकते हैं। यहीं पे हम गलती करते हैं कि बच्चा सो गया, लाओ हम अपना दूसरा काम कर लें, वो सो गया और ये कर लें, वो कर लें। यहीं आप बुरे हैं। यहीं से आपका जो वज़न बढ़ता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, नींद नहीं पूरी होती है। इसलिए अच्छी नींद भी स्वस्थ वज़न बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपाय नंबर 5, हल्की सांसों की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपने डॉक्टर से पूछा है, अनुमति ली है, तो रात को सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लेने की आदत डालें। लें सांस और फिर छोड़ दें। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो धीरे धीरे सांस अंदर लें, कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर को छोड़ें। एकदम से ना छोड़ें, आराम से खींचें और आराम से बाहर करें। इससे तनाव कम करने और मानसिक शांति पाने में मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय। अभी तक तो मैंने आपके काम बताए, 5 काम रात को सोने से पहले के। अब आप घरेलू उपाय पे ध्यान दीजिएगा। बहुत से घरों में डिलीवरी के बाद अजवाइन, सौंफ या जीरे का पानी पिया जाता है। किस लिए पिया जाता है वो आप सब जानते ही होंगे। कुछ महिलाओं को ये पाचन में आरामदायक लग सकता है, लेकिन ये कोई जादुई उपाय नहीं है जिससे आपका पेट अंदर चला जाएगा, बल्कि अगर आपको गैस, एसिडिटी, एलर्जी या कोई और स्वास्थ्य समस्या है तो अपने डॉक्टर से पहले सलाह ले लें, फिर इसे पी सकते हैं। आप इससे क्या होगा, आपका हाजमा, आपका पाचन सही रहेगा, आपका पेट बाहर को ज़्यादा नहीं निकलेगा और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद है। लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह लें। सिर्फ घरेलू नुस्खों के भरोसे वज़न कम करने की उम्मीद ना रखें। संतुलित भोजन, हल्की शारीरिक गतिविधि और पूरी तरह से आराम भी उतना ही ज़रूरी है। यानी सारी चीज़ों को करते हुए घरेलू उपाय को अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। याद रखिए, आपका शरीर कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि उसने एक नई ज़िंदगी को जन्म दिया है। तो ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो, यानी आप एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाए हो। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर महिला का शरीर अलग होता है और रिकवरी का समय भी अलग हो सकता है। अगर आपको लगातार दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा सूजन या वज़न से जुड़ी कोई भी गंभीर चिंता है तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। उन्हें ज़रूर बताएं ऐसा हमारे साथ हो रहा है, वजह क्या है वो ही बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस वक्त में थायराइड है, शुगर है या बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि घेरती चली जाती हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो डॉक्टर को बताएं। अगर आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी, बच्चों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखूंगी। तो ऐसी ही आसान और सुरक्षित और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।